कोई है कहाँ मेरा प्रभु, तू है महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। तूने हमको बनाया है और हमको जिंदा किया है। तूने हमको बनाया है और हमको जिंदा किया है। इसलिए हम तेरी प्रशंसा करें, तेरी महिमा के लिए जहाँ भी दे हम। इसलिए हम तेरी प्रशंसा करें, तेरी महिमा के लिए जहाँ भी दे हम। मेरा प्रभु तू है महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु तू है महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु तू है महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। Hallelujah. Praise the Lord and greetings to everyone in the name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. परमेश्वर की स्तुति हो आप सभी को हमारे यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। This is indeed a beautiful day that the Lord has created and we should be grateful to Him for what He has done in our lives. और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे जिंदगी में क्या किए, इसके लिए हम उनकी स्तुति करें। Many times we don't understand what God does every day in our life. और बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में क्या किया उसको हम नहीं समझ पाते। Every day is a blessing from God. और हर एक दिन परमेश्वर की ओर से एक आशीषित कार्य। Every day is a wonderful gift from God. और परमेश्वर से एक अद्भुत दान हर एक दिन आती है। Every day is a precious thing that the Lord gives to us. और हर एक दिन परमेश्वर वो मूल्य दान को हमें देता है। Hallelujah. Hallelujah. We are grateful for this life that we have. और इस जिंदगी के लिए हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं परमेश्वर Many के। people are struggling, many people are dying, many people are depressed. Things are not happening as they wished it could have. और बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग भिन्न भिन्न कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है, लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो कि हम ठीक हैं। But we are saved, we are sound, we are surrounded by His grace. और हम सुरक्षित हैं, हम बहुत अच्छे हैं और हमारे चारों ओर परमेश्वर की अनुग्रह हमें घेर कर रखा है। Today what we are talking is there are two things in life. That is, one thing is fear and the opposite of fear is love. और हम दो चीजों के ऊपर आज देखेंगे और दो चीज है, एक है
भय और एक चीज है जो उसका विपरीत है, वो प्यार है। Everything has an opposite of it. और हर एक चीज का एक विपरीत अर्थ है। For example, if it is sweet, the opposite of sweet will be bitter. और हम देखते हैं कि अगर मधु है, मीठा है, उसका विपरीत कड़वा होता है। If it is good, then the opposite of good is bad. अगर ये अच्छा है, भला है, तो भला का विपरीत खराब होता है। And that's what the Bible says in 1 John, that where there is love, there is no fear. और इसीलिए बाइबल भी ये कहती है कि जहाँ पे भय है वहाँ पे प्यार है। And where there is love of God, there cannot be any kind of fear. और जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम है वहाँ पर कोई भी भय नहीं रह And सकता। today, this morning, we are talking about the agape, the precious love of God. और आज के जो सुबह हम लोग बात करेंगे उसका अर्थ आगापे, जो परमेश्वर का प्रेम है। And this love and fear is very different. और जो भय और प्यार है वो एक दूसरे से भिन्न है। When we love and when we worship God, it is either with fear or with love. और एक क्या होता है, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये कभी भय भी हो सकता है, कभी प्यार भी हो सकता है। When we honor God, it is either of fear or of love. और जब हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं तो ये हो सकता है कि भय से होगा या नहीं तो प्यार से होगा। So what does God demands from us? और परमेश्वर क्या हमसे दावा रखता है, That what does He want from us? और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, What kind of praise, what kind of exhortation does He wants from us? और परमेश्वर किस तरह की स्तुति, किस तरह हम उसको उठाते हैं, वो क्या चाहता है। What kind of worship does God wants from us? और परमेश्वर किस प्रकार की आराधना हमसे उम्मीद What करता है, God demands from us. और हमसे परमेश्वर क्या उम्मीद करता है। So let's open our Bible to Deuteronomy chapter 10. और आइए हमारे बाइबल को हम खोलते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय And in verse 12, और 12 आयत में it is something that God is demanding the people of Israel to do. और परमेश्वर यहाँ पे इस्राएल लोगों को कुछ उम्मीद, कुछ दावे रखता है यहाँ पे, And He is asking them to do it like this. और इस तरह परमेश्वर उनको मांग रहा है कि इस तरह वो लोग करें। And here it says, now Israel, what does the Lord your God requires of you except to revere Him, to obey all His command, to love Him, to serve Him with all your mind and being. और व्यवस्था विवरण उसका 10 का 12 आयत ऐसा कहता है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यह बात तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। 3 things. 3 विषय को हम देखते हैं। To obey Him, उसको हम माने, to love Him, उसको हम प्यार करें to serve Him. और उसका हम सेवा करें। Where does it say to fear Him? और यहाँ पे कहाँ लिखा है कि भय करो? Where does it says to have a scare in your life, to be afraid of Him? और कहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम उसको भय करें? Many a times in the book of Psalms it says that fear the Lord. और बहुत बार हम भजन संहिता में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है परमेश्वर को भय It मानो। says the fear of the Lord is the beginning of the knowledge. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि जब हम परमेश्वर को भय करते हैं तो वहाँ से ज्ञान का शुरुआत But होती है। it is not a fear that the Bible says is about like being scared. It is about giving reverence. और यहाँ पे जो भय के बारे में लिखा गया है, जब हम भयभीत होते हैं तो बाइबल ये नहीं सिखाती, लेकिन ये कहती है कि परमेश्वर को हम सम्मान दें। That fear is not to be scared, but to be a respect. और जो भय हुआ है उसको डरना नहीं कहा जाता है, वो भय को सम्मान कहा जाता है। So here, the God asking to Israel is to love Him and serve Him and to obey Him. और यहाँ पे ऐसा लिखा है इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर का दावा ये है कि उसको माने, उसको सेवा करें, उसको प्यार करें। But many people, what they do is they fear their gods. और क्या होता है, बहुत लोग ये करते हैं कि अपने परमेश्वर को वो लोग डरते हैं, भय So करते हैं। if we see the world religions, we will see that there is a fear that if I don't do this, this will happen. If I don't do that, that will happen. And there is a scary, there is a fear, there is a sense of fear in their lives.
और जब हम देखते हैं संसार के जो जब धर्म को देखते हैं तो ये नहीं करने से ये होगा, वो नहीं करने से वो होगा, तो इस सारे चीज को हम देखते हैं तो एक ऐसी चीज आती है कि वो लोग भय कर रहे हैं। And the God of our Israel, the God of Jacob, the God of Abraham is not teaching a respect, a fearful worship. The God of Israel, the God of Abraham, the God of Isaac is teaching them a worship of love. और यहाँ पे परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, हमें ये सिखाते कि परमेश्वर को हम प्यार से आराधना करें। So what happens in fear? और क्या होता है भय में, क्या होता है? In fear, whatever you do is not true. It's all superficial. और जब हम भय से कुछ करते हैं तो वो सत्य नहीं है, वो सुपरफिशियल है। It's just an outward appearance of what you want to do. और एक बाहरी रूप है जो हम प्रकट करते हैं, जो हम करना चाहते हैं। You just want to show people that you want to do something. और आप बस अपने आप को दिखाते हो लोगों को कि आप कुछ करना चाहते हो। But in love, लेकिन प्यार में there is nothing superficial. और वहाँ पे कोई भी ऐसा सुपरफिशियल चीज नहीं है। There is nothing that is false. Everything is true. और वहाँ पे कोई भी चीज असत्य नहीं है, सब कुछ सत्य है। And whatever you do in love is out of your heart. और जब भी आप प्यार से कुछ करते हो तो ये आपके हृदय से होती है। That's why in chapter 10 verse 16 it says, therefore cleanse your heart, stop being so stubborn. और इसीलिए 10वीं अध्याय का 16 आयत ये कहती है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। I love this. Clean your heart. और मुझे ये बहुत पसंद है, अपने हृदय का खतना करो, Clear it. पूरी तरह से साफ करो, Purify it. शुद्धिकरण करो। Because I don't want your outward things. I want your worship to come from the heart. और मैं आपकी बाहरी चीज को नहीं मांग रखता, लेकिन जो आपके हृदय से निकलता है वही मुझे चाहिए। I'm reminded of the story of David. और मुझे यहाँ पे याद आ रहा है दावीद की कहानी। When Samuel goes to Jesse's house, और जब शमूएल जिसी की घर को जाता है, God sent Samuel to Jesse's house to anoint the king of Israel. और परमेश्वर शमूएल को जिसी के घर को इसलिए भेजता है ताकि इस्राएल के राजा का अभिषेक किया जाए। And he sent him so that he can anoint the next king of Israel. और इसको इसलिए भेजा गया ताकि वो जो आने वाला जो राजा है इस्राएल का, उसको वो अभिषेक करे। So what he does is he goes there and he finds everyone who has a strong build-up. और वहाँ पे गया और उसको ये करना था, लेकिन वहाँ पे जब गया तो देखा कि बहुत सख्त और दृढ़ के लोग So he is finding who is more handsome, और वहाँ पे देखने लगा कि कौन बहुत दिखने में who अच्छा है, looks very strong, और वो कौन दिखने में बहुत शक्तिशाली who दिखता है, looks very charming, और कौन दिखने में बहुत चमकीला होगा। who can be he is imagining in his mind that the king of Israel should be like this or like that or like that. और शमूएल यहाँ पे ये कल्पना कर रहा है कि इस्राएल का राजा वैसा होगा वैसा होगा। He should have this kind of body, he should have this kind of hair, he should have this kind of face. So he is imagining a lot of things and then he is trying to choose by his own mind. और अपने खुद के ज्ञान से वो ये सोच रहा है कि इस्राएल का राजा वैसा होना चाहिए, इस्राएल का राजा सुंदर दिखना चाहिए मुख से, ये सब कुछ वो अपने दिमाग में कल्पना कर रहा था। But then God rejects every one of them. लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे परमेश्वर सबको धिक्कार दिया। And then God told Samuel to ask Jesse if he had any more sons. और उसके बाद परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि यीशु से पूछ ताकि उसका कोई दूसरा बच्चा है भी। And he says, yes, I have one, but I don't think that he can be. He doesn't look like a king. He can be a king. I don't think so. और उसके बाद ऋषि ने ऐसा प्रत्युत्तर दे दिया कि मुझे नहीं लगता कि वो राजा बनेगा, वो राजा जैसा दिखता है। He is just taking care of the sheep in the jungle. और वो जंगल में भेड़ों का ख्याल रखा करता है। Jesse says, no, I don't think so. He can be a king. और जिसने ऐसा कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो एक राजा बन सकता है। And Samuel also thought that, oh, a shepherd? How can a shepherd be a king? और यहाँ पे एक भेड़ बकरियों का रखवाला कैसे एक राजा बन सकता है? God says to Samuel, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा,
You look the outwards. और तुम बस बाहरी रूप को देख रहे हो। I look his heart. मैं उसका हृदय को देखता हूँ I am watching his heart. और मैं उसका हृदय को देख रहा हूँ I know that he loves me. और मुझे मालूम है कि वो मुझे प्यार करता है। It doesn't matter what kind of physique he has. और मुझे कोई मायने नहीं रखता कि उसका शारीरिक स्थिति कैसा है। It doesn't matter what kind of hair he has. और कोई मायने नहीं रखता कि उसका बाल कैसा है। It doesn't matter what kind of face cut he has. और मुझे कोई मायने नहीं रखता कि उसका मुख कैसा है। I have seen his heart and he is my king. और मैं इसका हृदय को देखा हूँ और वो मेरा राजा है। He is the king of Israel. Go anoint that person. और वो इस्राएल का राजा है, जाओ और उसको अभिषेक करो। My friends, God doesn't care about your outward appearance. और परमेश्वर आपका जो बाहरी रूप को देखता नहीं है। What matters today is your heart, and is your heart clean, and is your heart hoping for God today. और जो रखता है वो ये मैटर करता है कि आज आपका हृदय परमेश्वर के लिए कितना है और वो हृदय भी परमेश्वर को चाहिए। God is worried about your heart and the cleanliness of your heart. और परमेश्वर आज चिंता करता है कि आपके हृदय और आपका जो हृदय का शुद्धिकरण। What kind of heart do you have today? और किस प्रकार का हृदय आज आपके पास है। What kind of passion does your heart has for God today? और आज आपके हृदय में परमेश्वर के लिए कौन सा ऐसा उमंग है। Is your heart clean today? अगर आपका हृदय आज साफ है। Is your heart for God today? क्या आपका हृदय आज परमेश्वर के लिए है। Or you are just doing it out of fear that if I don't do it, I might get punished. और ये सोच रहे हैं कि अगर वह में ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। Oh, my God will send me to hell because if I don't do this, I will die and I will be gone to hell. Or you are doing it because you love your God, your Father. और ऐसा हो आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझे नरक में भेज देगा। और ये आप ये कर रहे हो कि परमेश्वर से आप प्यार करते हो। That's why when Jesus came, Jesus said to them, everything I want to complete everything and comprehend into two things. और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह आया और दो चीज को लोगों तक पहुंचाया, समझाया। Forget everything that you have learned today. और जितना कुछ आप सीखे हो आज उसको भूल जाओ। Remember, first thing, love your God with all your heart, mind and soul. और एक चीज का याद रखो कि आप परमेश्वर के आपके सर्व अंतःकरण से आप उसको प्यार करना होगा। And love your neighbor as you love your God. और दूसरा चीज ये है कि जैसे आप खुद को प्यार करते हो वैसे आपके पड़ोसी से प्यार करना We होगा। often call it the greatest commandment. और बार बार हम इसको ये कहते हैं कि ये महान आदेश है हमारे लिए। Greatest commandment. और एक महान आदेश। So what do you do? तो आप क्या करोगे। Are you doing what you're doing out of fear or out of love? आप जो कर रहे हो आप वैश से होकर कर रहे हो या प्यार से कर रहे हो। Why are you worshiping God? क्यों आज आप परमेश्वर की आराधना करते हो। Is there love or is there fear in your worship? आपके आराधना में प्यार है या भय है। My friend, cast out that fear. और मेरे मित्रों वो जो भय है उसको आप अपने दिल से निकालो। And bring that love into it. और वो जो प्यार है उस प्यार को आप लाओ। And that love can be brought only when your heart is clean. और वो प्यार को तब लाया जा सकता है जब आपका हृदय सिद्ध है। God accepts a heart of gratitude. और परमेश्वर ये आशा रखता है कि हमारे दिल से हम उसको वो प्यार दें। God accepts the heart that are grateful. और परमेश्वर उस हृदय को आशा अपेक्षा रखता है जिसका हृदय में वो महानता है। God accepts the heart which is full of love for Him. और परमेश्वर उस हृदय को आशा अपेक्षा रखता है जिसके हृदय में वो He loves that heart that loves Him. और उस हृदय को वो चाहता है जो हृदय उसको प्यार If करता you है। see in the gospel, you will find the story of the rich giver and the widow who put 2 pennies into that offering box. और आप जब नए नियम में जाओगे तो एक कहानी आपको याद आएगा, एक धनी व्यक्ति और एक विधवा नारी जो 2 मुद्रा को वो बॉक्स में डालता है। Which offering was accepted? और कौन सा बलिदान उस वक्त ग्रहण किया गया। The widow's offering was accepted. और जो विधवा थी उसकी जो बलिदान उसको ग्रहण किया गया। Why? Because it was from the heart.
क्यों? क्योंकि ये जो बलिदान था, ये जो ऑफरिंग था, ये It दिल was से था। not from the pockets. और ये उसके पॉकेट से नहीं था, It was not from the treasury. और वो ट्रेजरी से भी नहीं था, It was not from her bank. और वो पैसा जो था, जो दिया था, वो बैंक से भी नहीं था, It was from her heart. और वो उसके हृदय से जो था वो दिया, And God accepted that because it was from her heart. और परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया क्योंकि वो उसके हृदय से उस दो पैसे को दिया था। God is willing and waiting for people like that widow today. और परमेश्वर उनको आग्रह करता है, उनको चाहता है जो उस विधवा के जैसे बने। You remember David dancing when the tabernacle came to Israel? और जब वो नियम संदूक इस्राएल को आया तब दावीद नाचा था, And people laughed at him और लोग उसके ऊपर हंसे थे and said, "You are a king. You don't even care about your clothes. You are a king." And he said, "I care more about God than my clothes." और उस वक्त लोगों ने कहा कि तू एक राजा है और तू अपना कपड़ा का ख्याल नहीं रख सकता है। तो दावीद ने कहा था कि मैं उतना मेरे परमेश्वर का ख्याल रखता हूँ जितना मेरा कपड़ा का ख्याल नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज learn to love God with all your hearts. और आज आप सीखें कि आप पूरे दिल से, पूरे तन मन से परमेश्वर को कैसे प्यार If करोगे। you can open with me 1 John अगर आप मेरे साथ निकालोगे पहला यूहन्ना chapter 4 और 4 अध्याय and verse 18 and 19. और उसका 18 और उसका 19 आयत, It says like this. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया If है, you want to have a good worship today, if you want to really honor God from your life, do this. अगर आप परमेश्वर का अच्छा आराधना करना चाहते हो, आप हृदय से उसको अगर आप सम्मान करना चाहते हो तो ये करो। Because if you want to worship God, worship has to be done like this. अगर आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो तो आराधना परमेश्वर का ऐसी होनी चाहिए। It says like this, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears punishment has not been perfected in love. और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 18 और 19 में ऐसा लिखा गया, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। It says we love because He loved us first. और यहाँ पे ऐसा लिखा है, हमने उससे प्यार किया क्योंकि पहले उसने हमें प्यार किया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Where there is love, there is no place of fear. और जहाँ पे प्यार है वहाँ पे भय के लिए कोई भी स्थान Because नहीं fear है। has to do with punishment, my friends. और क्योंकि भय में दंड होता है मेरे You are दोस्तों। scared. You are afraid. आप डरोगे, But in love, there is no fear, and you are not afraid of punishment because you know what you are doing is doing from your heart. और जब आप प्यार से कर रहे हो तो आपको वो भय का कुछ भी जगह नहीं रहेगा, दंड नहीं रहेगा, क्योंकि आप हृदय से जो कर रहे हो वो हृदय से कर रहे My हो। friend, whatever I am talking right now is theoretical. और जो मैं आज आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ व्यवहारिक है। So, what is the practical way of loving God? और जो हम अभ्यास में रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो हम परमेश्वर से प्यार It करते हैं। says in verse 20. और ये 20 आयत में लिखा गया है। So now I'm talking about love in action. I was talking about love in words before that. Now love in action. और मैं उस वक्त बात कर रहा था कि परमेश्वर प्यार वो शब्द में होता है, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ प्यार काम में होता है। How can you really love God and do a worship? और आप कैसे परमेश्वर को प्यार कर सकते हो, उसके साथ कैसे आराधना कर सकते So हो। it says like this: if anyone says I love God and yet hates his fellow Christian, he is a liar. Because the one who does not love his fellow Christian, whom he cannot love God whom he has not seen. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया पहला यूहन्ना उसका 4 का 20 में, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। And it says in verse 21, and the commandment that we have from him
is that the one who loves God should love his fellow Christian और too. यहाँ पे 21 आयत में ऐसा लिखा है, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। Hallelujah. हालेलुया। This is very clear here. और यहाँ पे पूरी तरह से साफ सुथरे बात से लिखा गया है। If you cannot love the person you can see, how can you love God whom you cannot see? और यहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आप उसको देख सकते हो, अगर नहीं तो नहीं देख सकते। It says like this, if you cannot love the person whom you can see, how can you love God whom you cannot see? और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप अगर देखकर भी किसी से आप प्यार नहीं कर सकते हो तो आप जिस परमेश्वर दिखाई नहीं देता तो आप कैसे उससे प्यार रख सकते हो। Start loving your fellow Christians today. आपके साथी मसीही भाई लोगों को आज से शुरुआत करो ताकि Start उनको प्यार loving your करो। neighbors today. आप अपने पड़ोसी से प्यार करना शुरू करो Start loving every person that you meet, और आप हर एक बंदे से प्यार रखो जिसको आप मिलते हो, because that is the first step of worshiping God in life. और ये पहला ही आपका स्टेप है कि आप परमेश्वर की आराधना प्यार If से you करते हो। love your neighbors जब आप अपने पड़ोसी से प्यार रखते हो, as you love God, जैसे आप परमेश्वर से प्यार रखते हो, it is the purest kind of worship that you can bring to God. और ये पूरी सिद्ध आराधना है जो आप परमेश्वर के पास लाते हो। So what kind of worship are you doing today? आज आप किस प्रकार की आराधना कर रहे हो? A fearful worship or a love or a worship full of love? एक भयपूर्ण आराधना या आप एक प्यार भरे आराधना करते हो? We need fear, but it has to be full of reverence, not of fear of punishment. और हम वह कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे सम्मान से भरा हुआ होना चाहिए, ना कि ये दंड से भरा हुआ होना Should चाहिए। not be afraid that, oh, I might get punished, that's why I have to do it. No, you love him and that's why you fear him with reverence and you love him with all your ऐसी heart. होनी नहीं चाहिए कि आप उसको भय करते हो और ये अगर नहीं करोगे तो दंड होगा, लेकिन आप उसको भय करो ताकि ये पूरे सम्मान पूरे आदर के साथ आप करो। Thank you so much for watching us today. और हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें देखा। Today is the day that the Lord has created. और आज एक ऐसा दिन है जो परमेश्वर ने इस दिन को बनाया And है, I want to request you today that love your neighbors. और मैं आपको ये विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी से प्यार Because that's रखें। the first step of loving God. और वो पहला स्टेप होता है जब हम परमेश्वर से प्यार And where करते हैं। there is love, और जब जिस जगह में प्यार है there is no fear. और वहाँ पे कोई स्थान नहीं है भय God का। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you, God, for who you are. परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप जो हो, You are love. आप प्रेम हो, And you have taught us how to love you. और आपने हमें सिखाया है कि हम आपको कैसे प्यार करें। We are grateful for the love that we have received from you. हम धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता जिस प्यार को हमने आपसे ग्रहण किया We है। are grateful for the love that was showcased to us in the cross of Lord Jesus. और परमेश्वर पिता हम धन्यवादी हैं जिस प्यार को आपने हमें दिखाया उस क्रूस पे। Lord, today, oh Lord, cast out every fear that we have in our hearts. आज परमेश्वर पिता उस सारे भय जो हमारे अंदर है उसको आप निकाल के फेंक, Because real love casts out fear, Lord. क्योंकि सच्चा प्यार सारे भय को निकालता है। And today we want to cast out every fear that we have in our hearts, Lord Jesus. और परमेश्वर पिता उस सारे भय को आज हम निकालते हैं जो भय हमारे Fill अंदर our है। hearts with love हमारे हृदय को परमेश्वर पिता तू प्यार से भर दे, so that we can love you more and more and more. ताकि हम आपसे प्यार बहुत ज्यादा कर सकें। Thank you, God, Father, for people around us, Lord Jesus. और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं जो व्यक्ति जो लोग हमारे चारों ओर रहते हैं, Because you have given them to us so that we can love them. और परमेश्वर पिता तूने वो लोगों को हमें दिया है ताकि हम उनसे प्यार कर सकें। Lord, help us that we can show love to them, Lord Jesus. परमेश्वर पिता हमें मदद कर ताकि हम उनसे प्यार कर सकें। Thank you, God, that you can be loved by people like us. और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप उनको हम हमारे साथ प्यार में रख रहे हो। And Lord, we thank you that you
you don't choose us by our appearance, but by our hearts. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बाहरी रूप को देखकर हम कैसे दिखते हैं उसको देखकर आपने नहीं चुना, Lord, I pray हमारे that- हृदय से आपने चुना। Lord, I pray for everyone who is living a superficial life will live a real life today. Lord. और परमेश्वर पिता जितने लोग सुपरफिशियल जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको एक सत्य जिंदगी जीने के लिए तू There मदद should कर। not be any lie in their lives. Lord. और परमेश्वर पिता उनके जिंदगी में किसी तरह से भी असत्य का जगह ना रहे। Lord, this situation that we are going through, Lord, we pray for this situation first. और जिस परिस्थिति से हम होकर गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray that we will not judge people, but we will love people. परमेश्वर पिता तुम हमें मदद कर ताकि हम लोगों को विचार ना करें लेकिन उनको प्यार करें। Lord, help us not to discriminate people, but to love people. परमेश्वर पिता हमें तू इतना मदद कर ताकि हम लोगों के बीच भिन्नता को ना लाएं, प्यार को लाएं। And we give you all the glory and honor. Lord. परमेश्वर पिता हम सारे महिमा और जलाल आपको देते We हैं ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और आपके सुपुत्र सर्वसमर्थ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा And we thank you for staying with us. और बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। If you are blessed by this message, अगर आप इस संदेश के जरिए आशीषित हैं, don't forget to share it with someone else. ना भूले इसको दूसरों के साथ बांटने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे See you next week. और फिर से दोबारा हफ्ते हम मिलते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।